हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, इसमें हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के आगे के क्वेश्चंस कर रहे हैं। अभी हमारे ये टाइप 3 और टाइप 3 का पार्ट 3 है। इसमें हम 10 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक का इसमें सॉल्यूशन करेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें 11th क्वेश्चन क्या है। पूरे विश्व में भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। यदि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात कितना होगा। ठीक है, इसमें देखो पूरे विश्व का अनुपात दिया हुआ है हमको किसके बराबर, ये है पूरा विश्व। इस पूरे विश्व का जो अनुपात दिया हुआ है भूमि और जल का, वो दिया हुआ है 1:2 का दिया हुआ है। यानी हम क्या बोल सकते हैं, लैंड और वाटर का जो पूरा रेशियो दिया हुआ है पूरी अर्थ का, वो 1:2 दिया हुआ है। तो देखो, इसमें अगर ये 1:2 दिया हुआ है तो हम अगर इसके बगल में 2 जीरो और इसके बगल में भी 2 जीरो लगा दें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये लैंड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। तो ये टोटल मान लेते हैं ये कितना हो जाएगा, 300 किलोमीटर। यहाँ से हमने ये क्या लिखा, बोला कि टोटल जो अर्थ का एरिया था वो किसके बराबर था, 300 किलोमीटर के बराबर था। उसमें 100 किलोमीटर में क्या है, लैंड है, और वाटर कितने में, 200 किलोमीटर में लेंथ है। ठीक है, 200 किलोमीटर में क्या है, वाटर है। उसके बाद बोल रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है। तो देखो, उत्तरी गोलार्ध ये कैसा हो जाएगा, जैसे ये मान लो उत्तरी मतलब ये हो जाएगा क्या, आधा हो जाएगा नॉर्थ और नीचे वाला हो जाएगा साउथ। और उत्तरी यानी नॉर्थ में जो लैंड का और वाटर का जो रेशियो दिया हुआ है, लैंड और वाटर का जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2:3। ठीक है, तो देखो पूरे अर्थ का जो हमने एरिया माना है वो कितना माना है, 300 किलोमीटर का माना है। तो आधी अर्थ का कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। यानी इसका भी 150 हो जाएगा, इसका भी कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस 150 को, मतलब अभी नॉर्थ वाले की बात कर रहे हैं हम, तो ये ऊपर वाले 150 को हम 2:3 में अगर बांटते हैं, 2:3 में अगर हम बांटते हैं तो 150 को अगर हमने 2:3 में बांटा, ठीक है, तो ये कैसे बांट सकते हैं, हम बोलेंगे 5 यूनिट की जो वैल्यू है, यानी टोटल कितना हुआ, 3 2 5, 5 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 150 की। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आ जाएगी वो किसके बराबर आ जाएगी, 30 के बराबर। तो यहाँ से अगर हम लिखें कि 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 2 यूनिट की वैल्यू तो आ जाएगी 60, और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 आ जाएगी। तो यहाँ से अगर हम उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो लैंड की जो आ जाएगा, लैंड कितने किलोमीटर में आ जाएगा, 60 किलोमीटर में। ठीक है, और वाटर कितने में आ जाएगा, 90 किलोमीटर में। ठीक है, तो देखो टोटल लैंड था कितना, 100 किलोमीटर, और 100 में से नॉर्थ में हो गया नॉर्थ में हो गया कितना, 60 किलोमीटर। तो जो साउथ में आएगा यानी दक्षिण में आएगा, 100 में से 60 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 40 किलोमीटर में लैंड आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके पूरे में था कितना, 200 किलोमीटर वाटर था, और उसमें से नॉर्थ में चला गया है कितना, उत्तर में चला गया है कितना, 90। तो साउथ में कितना बच जाएगा, 110 बच जाएगा। हमसे साउथ का ही रेशियो पूछा है, यानी कि 40 और 110 का हमारे पास रेशियो पूछा है हमसे। तो 40 और 110 का रेशियो बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 4:11। ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा फोर्थ वाले ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीन संख्या 1:2:3 के अनुपात में है और उनके HCF 12 है, तो वह संख्या क्या होगी। तो देखो, HCF वो नंबर होता है जो सबके सब नंबरों में प्रेजेंट होता है। HCF उस नंबर को बोला जाता है जो सारे नंबरों में कॉमन हो, उस नंबर को क्या बोला जाता है, HCF बोला जाता है। तो अगर हम इसको बोलें कि पहली संख्या है 1x, दूसरी संख्या है कितनी, 2x है, और तीसरी संख्या है कितनी है, 3x है, और ये x क्या है, HCF है, तो x कितना हो जाएगा, 12 लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो हमारे पास जो पहली संख्या बन जाएगी वो कितनी बन जाएगी, 1 × 12 यानी कितनी बच गई, 12। दूसरी कितनी बन जाएगी, 24, और तीसरी कितनी बन जाएगी, 36 बन जाएगी। यही हमारा आंसर होगा, 12, 24 और 36, यानी फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अनुपात 11:15 की दोनों मदों में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि यह 2:3 बन जाए। देखिए, जो संख्या दी हुई है वो दी हुई है 11:15 दी हुई है। इसमें से हम मान लेते हैं कि हमने इससे x घटा दिया और इससे भी क्या घटा दिया, x घटा दिया। तो जो संख्या का अनुपात बन रहा है वो बन रहा है 2:3 बन रहा है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 33 - 3x इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 30 -
2x के बराबर हो जाएगा। अब 30 को उस तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ से बचा 3, अब इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो 3x में से 2x चला जाएगा तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 3। ये हमारा क्या होगा आंसर होगा, यानी x ही घटा रहे थे, x की वैल्यू 3 आ गई, यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 और 54 के बीच 2 मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो देखो मध्य अनुपाती क्या होता है, जैसे कि ये 2 है, अपॉन पे कोई वैल्यू है, ये मान लेते हैं x है, ठीक है, इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ये सेकंड वैल्यू यहाँ पर y मान लेते हैं क्योंकि हमको 2 वैल्यू फाइंड करनी है। ज़्यादातर ये वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती हैं, तो एक्स स्क्वायर बराबर वो हो जाता है ना, जो 2 वैल्यू यहाँ से बची, तो ये आ जाएगा 54। तो यहाँ से हमको बताना है कि एक्स वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 54 हो जाएगा। तो 54 को अगर हम और तोड़ना चाहें तो कैसे तोड़ सकते हैं, 2 इंटू 54 को बोल सकते हैं 18 इंटू 3, ठीक है, और 18 को 3 इंटू 2 क्या बोल सकते हैं, 6 बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं 18 बोल सकते हैं। देखो 6 और 18 हमारा कौन से ऑप्शन में, फर्स्ट वाले ऑप्शन में, तो ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 4√3 है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है, तो हमको a अनुपात b अनुपात c बताना है। देखो एक फॉर्मूला हमको पता है कि a प्लस बी प्लस सी का अगर हम होल स्क्वायर निकालें तो वो होता है किसके बराबर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ से देखो वैल्यू हमको पता है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 4√3, तो a प्लस बी प्लस सी की जगह रोक दो वैल्यू पुट 4√3 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 16 है, तो इसकी जगह रख दिया 16 रख दिया, और यहाँ पर कितना है प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर है। अब यहाँ से इसकी वैल्यू निकालो, देखो 4 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 16, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इस 16 को इस तरफ लेके आते तो माइनस यहाँ से 16 हो जाएगा, और 2 इसके कहाँ पर चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से देखो 16 इंटू 3 48, और 48 में से माइनस कर दिया 16 तो कितना आ जाएगा 32 अपॉन पे 2, यानी इसकी जो वैल्यू आ गई वो 16 आ गई, किसकी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू। तो देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू भी 16 है, और यहाँ से हमको जो लिखी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू भी कितनी है 16 है। तो यहाँ से हमको ये चीज़ पता चल जाएगी कि a इक्वल टू कितना है b और b इक्वल टू कितना है c है, तो जो रेशियो बनेगा वो 1:1:1 का बनेगा, ठीक है। अगर ये भी निकालना है ना तो ये देख सकते हो कि ये जो दिया हुआ है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 16 दिया हुआ है, तो इसमें ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें कि ये 16 के बराबर आ जाए, है ना। तो ये अगर हमको 16 के बराबर लाना है इसको, तो a की जगह सीधे सीधे वैल्यू पुट कर दो 4√3 अपॉन पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये वैल्यू अगर पुट करोगे इस पूरे में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए में, तो ये देखना 16 के बराबर आएगा। देखो ए की जगह में भी ये पुट करना है, यही चीज़ बी की जगह में पुट करना है, और यही चीज़ सी की जगह में भी पुट करना है। तो देखो ये अगर ए के साथ ए बी है तो मतलब इन दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका अगर पूरे का स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो इसको अगर काटेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। तो यहाँ से सीधे सीधे 3 बार हम ये बोल सकते हैं कि 16 अपॉन पे 3 प्लस 16 अपॉन पे 3, 16 अपॉन पे 3 प्लस 16 अपॉन पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो 16 16 16 देखो नीचे तो सेम है तो नीचे 3 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। फिर से इसको अगर हम काटेंगे तो 3 1 और 6 जा, तो ये 16 आ गया, है ना। यानी a की वैल्यू कितनी होगी 4√3 अपॉन पे 3, यानी ये तीनों कैसे होंगे बराबर होंगे, यानी 1:1:1 के रेशियो में इसको बांटेंगे। फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 मदों का मध्य मीन यानी 55 है, यदि 2 मध्य 45 और 30 निकाल दिए जाएं तो शेष मदों का नया मध्य क्या होगा। इसमें क्या बोल रहा है कि देखो टोटल टर्म कितनी है 20 टर्म दी हुई है, ठीक है, 20 टर्म दी हुई है, और इन सब का मीन यानी इसको हम और क्या बोल सकते हैं एवरेज भी बोल सकते हैं, वो किसके बराबर दिया हुआ है 55 के बराबर। तो अगर इसको हमको सम निकालना होगा ना, तो सम अगर निकालना होगा तो 55 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 20,
तो 55 से कितना मल्टीप्लाई होगा 20, तो ये कितना आ जाएगा 1100 आ जाएगा। अब ये 11 में से 2 मत बाहर निकाल दे रहा है, यानी 45 और 30 को बाहर निकाल दे रहा है, तो इससे 45 और 30 क्या करेंगे माइनस कर देंगे। 45 और 30 कितना हो जाएगा 75, 75 माइनस कर देंगे, 2 मत बाहर निकल गए, तो यहाँ से बचेगा कितना 25 बचेगा, और यहाँ पर कितना 1000, तो 1025 हो गए। अब 1025 में दो देखो, टोटल तो टर्म पहले कितनी थी 20 थी, 20 में से 2 बाहर निकल गई, तो अब कितनी बची 18 बची। तो बस ये टोटल सम है, तो 1025 को 18 से डिवाइड कर दो, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 56.9। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा वाला ऑप्शन होगा, तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से क्या सही अनुपात को दर्शा रहा है। तो देखो ये तो बिल्कुल सिंपल सा दिख ही रहा है कि देखो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो नहीं सकते, ये दोनों एक दूसरे के बराबर कभी हो नहीं सकते, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो नहीं सकते। देखो 13 और 9 को अगर अपन ने किससे काट दिया 3 से काटा, तो ये 3 बार में चला गया, और ये कितनी बार में चला गया 4 बार में, और इसको अगर हमने 4 से काट दिया तो ये 4 बार में जाएगा, और इसको काटेंगे तो ये 3 बार में, तो 4:3, 4:3, यानी पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, a अनुपात b किसके बराबर दिया हो 2/3, यानी a/b हमको दिया हुआ है 2/3 के बराबर। ऐसे करके b/c हमको दिया हुआ है किसके बराबर 3/7 के बराबर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं a b c का रेशियो निकाल लेते हैं। तो देखो a b c का रेशियो लिखने के लिए b के सामने वाली, देखो b कॉमन टर्म दिख रही है, तो b के सामने 3 है, तो यहाँ पर भी b के सामने 3 है, तो अगर हमको a:b:c लिखना होगा तो a के सामने कितना है 2 है, b के सामने 3 है, और c के सामने कितना है 7 है, तो यही तीनों का क्या हो जाएगा रेशियो आ जाएगा 2:3:7। तो हमको क्या बताना है a+b और b+c, तो a+b कितना होगा 2+3, यानी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसके बाद b+c कितना हो जाएगा, b+c हो जाएगा 7 और 3 कितना हो गया 10 हो गया। ऐसे करके c+a, तो 7, 8, 9 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो गया 5:10:9, ये हमारा आंसर होगा 5:10:9, यानी तीसरा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा हुआ है x³ - y³ = x² + xy + y²। तो देखो x³ - y³ अपॉन में दिया हुआ है x² + xy + y², ये दिया हुआ है किसके बराबर 5:1 के बराबर, और दूसरा क्या दिया हुआ है x² - y² अपॉन पे x - y दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमको 7:1 के बराबर। तो देखो x³ - y³ की जो वैल्यू होती है वो होती है किसके बराबर x - y, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, x² + xy और प्लस y², इसके बराबर होता है। मतलब x³ - y³ को हम क्या लिख सकते हैं x - y, x² + xy + y² लिख सकते हैं, और ये जो नीचे वाली लिखी है उसको नीचे वाले को सेम लिखे रहने दो, x² + xy + y²। तो देखो ये नीचे वाली टर्म से ये ऊपर वाली टर्म पूरी कट गई, अपॉन में यहाँ पर क्या दिया 5:1 दिया हुआ है, तो बस इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 1 का इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा x - y = कितना आएगा 5 आएगा। अब इसके बाद यहाँ पर देखते हैं, तो देखो a² - b² की वैल्यू कितनी होती है a + b × a - b, तो यहाँ से अपन इसको क्या लिख सकते हैं x - y और इनटू में x + y लिख सकते हैं। ठीक है, और अपॉन में x - y दिया ही हुआ है, तो x - y से x - y कट जाएगा, इक्वल टू किसके बराबर है 7 के बराबर, तो यहाँ से x + y = 7 आ गया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा x + y = 7। अब देखो ये दो इक्वेशन बन गई, अगर इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, अगर इन दोनों को जोड़ दें तो देखो ये -y और +y से कट जाएगा, तो ये कितना हो गया 2x = 7, 5 कितना हो गया 12 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब x की वैल्यू 6 आ गई तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, यहाँ पर 6 पुट करेंगे, अगर मान लो ये y की जगह में 6 पुट किया तो 6 + y हो जाएगा, तो 6 उस तरफ जाएगा तो 7 से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 - 6 यानी कितनी आ गई 1 आ गई, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। हमसे पूछा क्या है 2x + 3y, पूछा क्या हमसे 2x अपॉन में 3y पूछा है। ठीक है, ये हमसे पूछा 2x अपॉन पे 3y, तो 2x की वैल्यू कितनी आई है 6, तो 6 × 2 कितना हो जाएगा 12। ठीक है, और 3 को 3 रहने दो, बस इसको काटेंगे तो आएगा आंसर कितना 4, ये हमारा आंसर होगा 4:1 है ना, 1 लिखना है,
4:1, यहाँ पर 3 है ना, 3 1 जा गया, तो 4:1 क्या होगा, इसका आंसर होगा, यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। A:B है इज इक्वल टू किसके बराबर दिया है, A/B जो दिया हुआ है वो दिया है 2/1 के बराबर, A/C दिया हुआ है किसके बराबर, 1/3 के बराबर। हमसे पूछा A:B:C, A:B:C। तो देखो यहाँ पर हमको कॉमन क्या दिख रहा है, हमको कॉमन दिख रहा है, देखो A कॉमन दिख रहा है, A और यहाँ पर भी A है। तो देखो A के सामने यहाँ पर कितना है, 2 है, यहाँ पर A के सामने 1 है, तो इसको भी 2 बनाने के लिए क्या करते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं ऊपर नीचे। अब सीधे सीधे रेशियो बन गया, A के सामने यहाँ पर भी 2 है, A के सामने यहाँ पर भी 2 है, तो बस A की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, B की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, और C की वैल्यू कितनी आएगी, 3 × 2 किसके बराबर आ जाएगी, 6 के बराबर। यही इसका रेशियो हो जाएगा 2:1:6, यानी कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, 2:1:6, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, ये हमारे 10 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गए। अब इसके आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। चलिए मिलते हैं आगे वाली वीडियो में। थैंक यू।